Hello class, in this video we will do NCERT class 10th mathematics chapter 8 introduction to trigonometry exercise 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम करेंगे। इससे पहले हमने 1, 2, 3 कर चुके हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फोर्थ है, गिवन है 515 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले कॉट को चेंज करेंगे, 8/15 हो जाएगा। 8/15, तो ध्यान से देखिए ए के लिए निकालना है, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम 8 को 8 के लिखेंगे, परपेंडिकुलर को 15 के लिखेंगे और हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC को 17 के लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो ए के लिए परपेंडिकुलर है आपका BC, तो BC और ये हाइपोटेन्यूज, तो 15/17। ओके, सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो AC अपॉन AB, आप AC की वैल्यू 17 और बेस हो गया आपका 8। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हमने ये डायग्राम बना लिया। थीटा दिया है तो आप किसी भी एंगल को B को छोड़ करके आप इसको थीटा मान लीजिए। तो मैंने C को मान लिया। C के लिए ये परपेंडिकुलर है थीटा के लिए, तो परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सेक का। तो हाइपोटेन्यूज दिया है 13 के, बिकॉज रेशियो में है, अपॉन में है 12 के। अब परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेंगे। इसका मतलब हमारा ये हाइपोटेन्यूज कितना है, AC अपॉन AB। इसका मतलब हमारा हो गया, सो AC इज इक्वल टू 13 के एंड AB इज इक्वल टू 12 के। ओके, तो हम जल्दी से क्या निकालेंगे, इसका AC दिया हुआ है और AB दिया हुआ है, हमें BC निकालना है। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC कितना दिया हुआ है हमारा, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर, AB 12 नहीं, BC दिया हुआ है 12। सो AC हाइपोटेन्यूज था और बेस कितना था हमारा, BC। सो ये BC है, BC दिया हुआ है, ये हमारा BC दिया है 12 का होल स्क्वायर, 12K का होल स्क्वायर। सो दिस इज 169K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144K का होल स्क्वायर। सो 169K स्क्वायर इज इक्वल टू 144K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। सो दिस इज 25K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। दिस implies that AB is equal to 5K। AB is equal to 5K हो गया। अब हमारा ये हो गया हमारा 5K हो गया हमारा। सो अब हम करते हैं, इसको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। साइन थीटा, सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज 5K/13K। सो K से K कट गया, दिस इज 15/13। सेकेंड है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस है 12/13, और के कट जाएगा, तो ये आया 12/13। दूसरा है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5K/12K, सो के से के कट गया, तो ये आया 5/12। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा हमारा हो गया H/P। उल्टा कर दीजिए 13/5। साथ में कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेक थीटा होता है H/P, तो उल्टा कर दीजिए 13/12 दिया हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं थी निकालने की। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी उल्टा बेस अप, सॉरी कॉट थीटा निकालना है मुझे, यहाँ मैं कट कर दे रही हूँ, थोड़ा सा कट हो गया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी उल्टा 12/5। These are the remaining trigonometric ratios. Okay, so let's do the question number 6. So 6 करते हैं हम यहाँ से। So in acute angle such that cos A is equal to cos B, then so that angle A
प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, क्योंकि ये दोनों ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। ओके तो एंगल ए और एंगल बी को मुझे इक्वल प्रूफ करना है, तो सी तो 90 डिग्री है ही है। ओके अब मुझे बताइए यहाँ पे कॉस ए और कॉस बी दिया हुआ है। चलिए तो सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी होगा, तो ए के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस है ए के लिए बेस है ए सी और ए बी है आपका हाइपोटेन्यूज, बी के लिए बेस है बी सी और ए बी इसका हाइपोटेन्यूज बराबर है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर ए सी और बी सी बराबर है तो ए सी के सामने बी है और बी सी के सामने एंगल ए है। क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, साइड्स, तो ओके सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, प्रूव हो गया। ओके सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन 4 5 6। ओके एनी क्यूरी you will ask in a comment box. Thank you.